गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। देखो मैंने आपको 14.3 एक्सरसाइज के 3 ग्राफ बनाए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों में ही बार ग्राफ बनना था। आज मैं आपको 3 ग्राफ बताऊंगी जिनमें 2 में हिस्टोग्राम बनेगा और 6th क्वेश्चन में पॉलीगन बनेगा। 7th, 8th और 9th क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो जो आपका क्लास इंटरवल होता है वो सेम होना चाहिए। सेम मतलब जैसे 300 to 400, फिर 400 से शुरू है, लेकिन यहाँ पर क्या है 118 से 126, फिर 127 से यहाँ पर 126 आना चाहिए था। तो इसको बोलते हैं अनग्रुप टेबल। और इसको ग्रुप करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली सारे नंबर्स में से 0.5 माइनस करेंगे और इन सारे वाले नंबर्स में 0.5 प्लस करेंगे, तो आपकी एक नई टेबल बनेगी और फिर उस टेबल से हिस्टोग्राम बनेगा। तो कैसे बनाते हैं वो टेबल, देखो मैंने बोला इधर वाली रो में से 0.5 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ था 180, 0.5 माइनस किया 117.5, ये हो गया 12 6.5, 13 5.5, 14 4.5, 15 3.5, 16 2.5 और 17 1.5। इधर 0.5 ऐड हो जाएंगे, 126.5 कहने का मतलब जो ये नंबर है वो यहाँ आ जाएगा और उसके आगे 0.5 लग जाएगा। ये हो जाएगा 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 181.5। इन सब के आगे तो ये देखो आपने पॉइंट लगा करके ऐड कर दिया, इसमें से 0.5 माइनस कर दिया, ये नंबर एज इट इज है। अब आपको इसको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन उस पे हिस्टोग्राम पे, क्योंकि हिस्टोग्राम लिखा है। तो देखो हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। एक तरफ तो आपकी लेंथ आ गई, एक तरफ नंबर ऑफ लीव्स आ गई, ठीक है। हमने यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है 2 और सबसे हाईएस्ट है 12, तो 2 का गैप ले लिया। 2 4 0 2 4 6 8 10 12 14, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ये होगी नंबर ऑफ लीव्स। अब इधर जो है ये हो गई लेंथ इन मिलीमीटर। तो पहली 0 थी, ठीक है। अब यहाँ से ये कुछ नहीं है, ये पेन चल रहा है, यहाँ पर आप लिख लो, ये गलती से पेन लिखा गया था, यहाँ पर आपने लिखना है 118.5, ये पहली वाली तरफ। फिर 118.5 के बाद 126.5 इस लाइन पर, फिर एक बॉक्स में 135.5, फिर यहाँ पर 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 एंड 180.5। अब क्या करना है आपने, देखो यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं है, डायरेक्ट 118 आ गया। तो जब ऐसा होता है तो ये क्लिंग्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं क्लिंग्स लगाना, ठीक है। ये हम लगा देते हैं पेंसिल से कि हमारा जो है शुरू हो गया है और जो हमारा स्टार्टिंग है वो यहाँ से है। अब उन्होंने बोला 118 से 126.5 तक जो बार जा रहा है, हिस्टोग्राम जा रहा है, वो जा रहा है 3 तक। ये देखो या ऊपर टेबल से देख लो, 3 तक जा रहा है। तो आपने 3 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीच में, ये बना दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है तो पूरा बॉक्स बनेगा। फिर यहीं से देखो 126 से शुरू हुआ 135 तक 5, यानी 126 ये रहा, यहीं से शुरू हुआ और कहाँ तक गया 5 तक गया, ये आ गया। फिर 135 से यहीं से शुरू हुआ और कहाँ तक गया 9 तक, ये 9 आ गया। इसी तरीके से 144 से स्टार्ट हुआ 12 तक, फिर 153 से स्टार्ट हुआ 5 तक, फिर 4, फिर 2, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं कंबाइन बनाना। अगर ये क्लास इंटरवल ना होते तो एक दूसरे के साथ जुड़ते ही ना, फिर बार ग्राफ बनता है। तो दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। अब इसका सेकंड पार्ट जो है, उन्होंने बोला आप इसको और कैसे तरीके से बना सकते हो, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बोला था हिस्टोग्राम और पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, दोनों में क्लास टेबल इंटरवल मार्क्स होना गिवन है। तो इस ग्राफ को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी बना सकते हैं। तो आप लिख दोगे सेकंड पार्ट में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑल्सो मेक। और थर्ड का आंसर मैं आपको भेज देती हूँ, सेंड कर दूंगी, आपको लिख लेना। अब आ जाओ आप लोग 5th पे। 5th में आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बने हुए हैं 3 to 400, 400 to 500, 500 to 600 और ये बस आपको क्या बनाना है, आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है। तो आपने ग्राफ बनाने के बाद इसका सेकंड पार्ट का आंसर देना है। देखो पहला तो ग्राफ ही है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बनाना है।
उसके बाद सेकंड में बताना है कि 700 से ज़्यादा कितने लेंथ होंगे। तो पहले इसको ग्राफ बना लो। एक तरफ वही यहाँ पर 300 से हो जाएगा, ये पहला है आपका 300 और ये 0, तो इसके बीच में एक लिंक लगा दिया क्योंकि 0 के बाद डायरेक्ट 300 है। यहाँ पर 10 का गैप ले लो 90 तक। बहुत इजी ग्राफ है। 300 से 400 पे 14 पे गया, 400 से 500 पे 56 पे गया, 500 से 600 पे 60 पे गया, 600 से 700 पे कित पे गया 86 पे, 7 to 8 74, 8 to 9 62 और 900 to 1048। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, इधर नंबर ऑफ लैम्प्स हो गए, इधर आर्ट्स हो गए। अब उन्होंने मोर 100 700 से ज़्यादा बोले, तो 700 के अंदर 3 ये हैं, 3 ही कॉलम बन रहे हैं, 74 62 और 48, 700 से ज़्यादा यही है। तो इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ लैम्प्स मोर देन 700 74 62 48 और तीनों को प्लस कर दो। अब तो देखो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5th। अब देखो 6th में एक ही ग्राफ में 2 बनेंगे और दोनों बनाने हैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डॉट से। ठीक है, यानी क्लास मार्क्स आ जाएंगे, एक बार 0 to 10 10 to 20 और एक तरफ फ्रीक्वेंसी, फिर उसी 0 to 10 में हमें ये चेंज करके बनाना है। तो जो आपके पास ग्राफ है वो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। एक तरफ हो जाएगा 0 to 10 10 20 30 40 50 तक है और एक तरफ हमने 2 2 का गैप ले लिया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, अब ये y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई। अब जैसे 0 से 10 पर 3 पे गया तो पहला डॉट लगाया सेक्शन ए के लिए। ठीक है, फिर 10 to 20 पर 9 पर गया, 10 से 20 पर 9 पर गया, फिर 20 to 30 ये 17 पे गया, फिर 30 to 40 12 पे गया, फिर 40 to 50 9 पे गया। ठीक है, अब इस डॉटेड लाइन को आप इस तरीके से जोड़ दोगे, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ये पहला जो बनाया था सेक्शन ए के लिए बनाया था, अब आपको सेक्शन बी भी बनाना है। ये तो सेम लिखा हुआ है, सिर्फ आपको ये चेंज करना है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से सेम को ड्रॉ करोगे और फिर ये आपके दोनों फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दोगे सेक्शन बी। तो आपके 4th 5th और 6th यानी आपको टोटल 14.3 में 1 to 6 क्वेश्चन करने हैं, 7 8 9 नहीं करना है। कल 14.4 स्टार्ट करेंगे।